बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबी से में मिल गई। हम बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की। ये चैप्टर नंबर 4 है और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स और पेज नंबर 89 पे है। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का होता है आपस में बदलना, यानी एनर्जी। और हम आज जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल एनर्जी की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी। यानी एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी टाइप्स हमने पढ़ी थी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो वैसे तो हमारे इर्द गिर्द बहुत ज्यादा एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास तारों से इस कमरे में कौन सी एनर्जी आ रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है। वो ये पंखे में किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। पंखा घूम रहा है ना, मूव कर रहा है, तो मैकेनिकल एनर्जी है। ये बल्ब में कौन सी एनर्जी है? लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी। समझ आ रही बात? यानी वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई इधर बल्ब में, वो लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पंखे में वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, यानी काइनेटिक एनर्जी में। तो मुख्तलिफ एनर्जी कन्वर्जन हमारे हम खाना खाते हैं तो वो खाने की जो मैकेनिकल एनर्जी है, वो खाने की जो केमिकल एनर्जी है, खाने के अंदर फूड के अंदर केमिकल एनर्जी होती है, वो हमारी, हम कहते हैं ना, मैंने खाने बिस्किट खाने, आप कोई भी डब्बा लेंगे ना ब्रांड का, उसके ऊपर लिखा होगा इसके अंदर इतनी कैलोरीज है। अब ये कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है। कैलोरी किसका यूनिट है? तो इसका मतलब वो भी एनर्जी होती है, ठीक है। और 1 कैलोरी जो 4.18 जूल के बराबर होता है। समझ आ रही बात की? 1 कैलोरी 4.18 जूल के इक्वल होता है। तो इसका मतलब ये सारी एनर्जी, तो अब हम खाना खाते हैं, वो उसके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, खाने के अंदर केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, वो केमिकल एनर्जी हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। ये हीट एनर्जी, हमारे जिस्म के अंदर जो हीट पैदा हो रही है, देखिए ना, अब रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मेरे जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? आप सर्दियों में भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करेंगे तो वो कितना है? 37। हालांकि रूम का टेम्परेचर कितना है? 25। और सर्दियों में तो बल्कि 18, 12, 13 होता है, ठीक है। और जो ठंडे इलाके हैं वहां पे 17 होता है। तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कैसे 37 रह जाता है? हालांकि आप कोई और चीज है गर्म करके रख दें, एक दफा आप लोहा है या कोई भी चीज है वो गर्म करके इधर ठंडे कमरे में रख दें, 5 से 10 मिनट बाद वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। किस पे आ जाएगा? यानी जो माहौल का टेम्परेचर होगा उस पे आ जाएगा। हमारी बॉडी क्यों नहीं रूम टेम्परेचर पे आती? बल्कि अल्लाह ना करे हमारी बॉडी अगर रूम टेम्परेचर पे आ जाए, वो कहते हैं इन्हें ले जाओ, समझ आ रही, भावलपुर ले जाओ, या वैसे ही दुनिया से ही ले जाओ, यानी वो मर जाता है बंदा। तो हमारे अंदर कौन सा हीटर लगा हुआ है जो हमें मुसलसल गर्म करता है? समझ आ रही? हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्यों मेंटेन रहता है? बाहर का टेम्परेचर कम होने के बावजूद हमारा टेम्परेचर जो है वो क्यों ज्यादा रहता है? वो हमारी जो हम फूड खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसकी एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी की हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यानी हमारे इर्द गिर्द एनर्जी कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रही है। इतनी, ये पेंसिल है ना, ये देखें, ये पेंसिल है, ये मैंने पकड़ी हुई है, इस वक्त हाइट पे है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? हाइट पे कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। मैंने इसको छोड़ दिया, ये नीचे जानी शुरू होगी, मूव करनी शुरू होगी, कौन सी एनर्जी बन गई? काइनेटिक एनर्जी। ये नीचे टकराने की वजह से साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। समझ आ रही बात की? तो आज हमने देखना है कि एनर्जी जो है वो अपनी शक्ल कैसे बदलती है, और जब एनर्जी कन्वर्ट होती है तो क्या वो एनर्जी की सिर्फ शक्ल बदलती है, या एनर्जी कम या ज्यादा होती है? एनर्जी, टोटल एनर्जी किसी बॉडी की कम या ज्यादा होती है, या एनर्जी उतनी ही रहती है, सिर्फ अपनी शक्ल बदलती है? जैसे खुराक थी, फूड थी, उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी। अब वो एनर्जी जो है वो जब हमारे जिस्म में जाती है तो क्या वो अपनी सिर्फ स्टेट चेंज करती है, या वो एनर्जी कम या ज्यादा भी होती है? इसके बारे में हमने अब पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि एनर्जी कन्वर्जन कैसे होती है। आ जाए यार, ये है हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक बॉडी है जो अर्थ से किसी हाइट h पे पड़ी हुई है। कितनी हाइट पे पड़ी हुई है? h हाइट पे पड़ी हुई है। इस बॉडी का मैस m है, मैं इसको कह देता हूं ये पोजीशन A पे है। किस पे है? A पोजीशन पे है। और ये A पोजीशन सरफेस ऑफ अर्थ से कितना है? h हाइट के ऊपर है। सर ये यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर मैं क्या करूंगा? इस बॉडी को यहाँ पे A पोजीशन पे इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा, B पोजीशन कहीं दरमियान में मिड पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा,
और बिल्कुल जब ये जमीन को हिट करने लगी है वहां पे मैं इसकी टोटल एनर्जी फाइंड, तो 3 पोजीशंस पे मैं इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करूंगा। और ये टोटल एनर्जी मैकेनिकल है। मैकेनिकल एनर्जी की 2 टाइप्स होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक। तो मैं ए पोजीशन पे भी इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा, बी पोजीशन पे भी इसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइंड करूंगा, और सी पोजीशन पे भी इसकी पोटेंशियल और पहले मैं ए पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। टॉपिक हमारा है इंटर कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अच्छा जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। अब पहले ए पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था जी, mg h। यहाँ पे ए पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हाइट उसकी h है, मैस उसका m है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या आ गई mg। लेकिन ये बॉडी इस वक्त यहाँ पे रेस्ट में है, इस हाइट पे किसमें है, रेस्ट में है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी रेस्ट में है तो वेलोसिटी कितनी है, 0। वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0 होगी। तो टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे इसकी टोटल एनर्जी क्या आ गई जी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या है, mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या है, 0। तो टोटल एनर्जी ए पे कितनी आ गई, mgh। ये हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई ए पोजीशन। नहीं समझ आई बात की, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? अब आ जाते हैं हम, मैंने क्या किया, इस बॉडी को यहां से रिलीज कर दिया, यहां से छोड़ दिया, ये बॉडी नीचे आनी शुरू होगी। लेट्स सपोज ये यहां पे दरमियान में कहीं मिड पोजीशन पे आ गई, जिसको मैं कह देता हूं बी पोजीशन। क्या कह देता हूं, बी पोजीशन। यहां पे आ गई ये बॉडी, यहां पे इसकी वेलोसिटी है वीबी। अब यहां पे ये रुकी नहीं है, ये जा रही है यहां से, लेकिन इस पॉइंट पे लेट्स सपोज, और यहां से मैंने छोड़ा है वहां से लेके यहां तक इसने डिस्टेंस एक्स कवर कर लिया। कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? अब इसकी हाइट कितनी है फिर, अब इसकी हाइट कितनी होगी? ये पहले ए पोजीशन पे थी, वहां पे इसकी हाइट थी h। अब ये नीचे गिरी और इसने x डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हाइट कितनी रहेगी? पहले h थी, अब इसने x डिस्टेंस कवर कर लिया, तो हाइट कितनी रहेगी? h माइनस x। शाबाश, कितनी हाइट रहेगी जी? h माइनस x। बी पोजीशन पे इसकी हाइट है h माइनस x और इसकी वेलोसिटी क्या है, वीबी। मैं बी पोजीशन पे इसकी टोटल, ए पोजीशन पे टोटल एनर्जी मेरी कितनी आई है, mgh। ये मैं नोट कर लेता हूं, ये मेरे पास टोटल एनर्जी जो ए पोजीशन पे आई है वो mgh है। अच्छा जी, मैं बी पोजीशन पे चलता हूं। बी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी एट बी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mg। हाइट अब कितनी है, h माइनस x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, mgh माइनस mgx। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी एट बी। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या आ गई, mg। क्योंकि अब देखे ना, mg इंटू हाइट था ना, अब इसकी हाइट कितनी है, h माइनस x। तो यहाँ पे कितना आ गया, mgh माइनस x। इस mg को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे लहदा मल्टीप्लाई होगा, उससे लहदा होगा, तो mgh माइनस mgx। यहां तक कोई मसला जी? काइनेटिक एनर्जी बी पे फाइंड करते हैं। बी पे हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2m। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, vb। तो क्या आ गया, 1/2m vb स्क्वायर। अब ये vb वेलोसिटी फाइंड करनी है। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी जी, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस बॉडी चली कहां से है, ए पोजीशन से, ए पोजीशन से। ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, और यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है, जब बॉडी नीचे गिरती है उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, नहीं, जब बॉडी गिर रही होती है, जब भी कोई बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही हो तो कौन सा एक्सेलरेशन होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो कितना होता है, g। तो 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ गया, g। डिस्टेंस इसने यहां से यहां तक कितना कवर किया है, x। तो डिस्टेंस की जगह पे क्या आ गया, x इज इक्वल टू vf। फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, vb। तो vf की जगह पे क्या आ गया,
वी बी स्क्वायर, वी बी माइनस वी आई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0 का स्क्वायर। नहीं समझ आ रही बात की? तो ये क्या आ गया, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स, वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2g एक्स। इस इक्वेशन में पुट कर दूं, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी बी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया, 2g एक्स। 2 से कट गया, तो काइनेटिक एनर्जी बी पे कितनी आ गई जी, mg एक्स। ठीक हो गया जी। टोटल एनर्जी बी पे कितनी है जी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी। अच्छा अब टोटल एनर्जी बी पे फाइंड करते हैं, इसको रिमूव कर दूं जी। यस, टोटल एनर्जी बी पे कितनी है जी। अब ये ध्यान में रखिएगा कि मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो ये आई है, और पोटेंशियल एनर्जी जो आई है वो ये आई है। ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी बी पे कितनी आई थी, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या आई है, एम जी एक्स। तो इसको खोल देते हैं, एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स। अब जरा गौर करें, यहां पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, 0, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितनी थी, ए पॉइंट पे एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी 0 थी, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। पोटेंशियल एनर्जी थी एम जी एच और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, 0। जब यहां पे आए तो पोटेंशियल एनर्जी जहां जितनी यहां पे थी उसमें से एम जी एक्स कम होगी। एम जी एक्स क्या होगी, माइनस एम जी एक्स आ गया ना, यानी एम जी एक्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। लेकिन वो जो कम हुई है वो क्या बन गई है, उतनी काइनेटिक एनर्जी बन गई है। क्या बन गई है, इसका मतलब जब बॉडी हाइट पे थी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे आई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई। लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई वो क्या बन गई, उसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी जितनी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ आ रही बात की, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ आ रही बात है? अच्छा जी, अब ये आ गई, तो ये माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स से कट गया। तो टोटल एनर्जी बी पे भी कितनी आ गई जी, एम जी एच आ गई। समझ आ रही बात की, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं समझ आई? ये दूसरे पॉइंट पे ये जो बी। अच्छा जी, अब हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी बी पे भी कितनी आ गई है, एम जी एच। अब हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये बॉडी नीचे गिर रही है और नीचे गिरते गिरते ये बिल्कुल जमीन को टच करने लगी है जिस वक्त इसकी वेलोसिटी वीसी। अब ये बॉडी जमीन को टच किया नहीं है इसने, लेकिन बिल्कुल करने लगी है ऐसे, बिल्कुल जमीन की सरफेस ऑफ अर्थ के करीब है, यानी हाइट इसकी तकरीबन नेग्लिजिबल है। हाइट क्या है इसकी, नेग्लिजिबल है। तो अब हम पोटेंशियल एनर्जी, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं सी, यहां पे इसकी वेलोसिटी है वीसी और हाइट इसकी नेग्लिजिबल है। हाइट क्या है, नेग्लिजिबल है। अब पोटेंशियल एनर्जी एट सी पे इसकी हाइट कितनी है, 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी ठीक है एट सी पॉइंट हाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0 होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, 1/2 एम वी सी स्क्वायर। अब ये वी सी फाइंड करना है। मैं फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस, बॉडी चली थी यहां से, तो जब बॉडी ऊपर नीचे मूव कर रही होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। ए की जगह पे क्या आ गया, जी। यहां से बॉडी चली थी, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है, एच डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना आ गया, फाइनल वेलोसिटीज की यहां पे कितनी है, वी सी स्क्वायर, वी सी माइनस इनिशियल वेलोसिटीज की कितनी थी यहां पे, 0। तो वी सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2g एच। ये वाली वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो काइनेटिक एनर्जी एट सी क्या आ गई, हाफ
एम इंटू वी सी स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया 2g एच 2 से कट गया, तो क्या आ गया एम जी एच। तो काइनेटिक एनर्जी सी पे भी कितनी आ गई एम जी एच। ठीक है, अब सी पे काइनेटिक एनर्जी एम जी एच आ गई है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। हम टोटल एनर्जी सी पे देखते हैं, टोटल एनर्जी सी पे क्या होगी। हम टोटल एनर्जी को देख लेते हैं कि सी के ऊपर टोटल एनर्जी क्या है। तो टोटल एनर्जी सी पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एट सी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट सी। पोटेंशियल एनर्जी सी पे कितनी है जीरो, काइनेटिक एनर्जी सी पे कितनी है ये एम जी एच। तो टोटल एनर्जी सी पे फिर कितनी आ गई एम जी एच। ए पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई थी एम जी एच, बी पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई एम जी एच, सी पे भी टोटल एनर्जी कितनी आई। टोटल एनर्जी बॉडी की चेंज नहीं हो रही। हाँ, हो क्या रहा है, यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी mgh और काइनेटिक एनर्जी थी जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या थी जीरो थी। इसका मतलब हाइट पे जब वो थी लेकिन रेस्ट में थी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। अब जब वो नीचे चलनी शुरू हो गई तो उसकी हाइट कम होना शुरू होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो गई। लेकिन जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है वो क्या बनती जा रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी। जहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी mgh और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। नीचे आती गई, यहाँ पे उसकी काइनेटिक वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी mgh वो क्या बन गई काइनेटिक एनर्जी बन गई। क्या बन गई, और काइनेटिक एनर्जी mgh होगी और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। वजह क्या है, इससे एक बात पता लगी कि जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जा रही है तो आपकी उसकी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जा रही है। और यहाँ पे आगे एंड पे आगे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू के इक्वल ही हो जाती है। यानी जितनी उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की, वो यहाँ पे काइनेटिक बन गई। उसकी एक एग्जांपल है, आप घर से चलते हैं, आपकी जेब भरी हुई होती है, पैसे आपके पास काफी होते हैं, आपकी पोटेंशियल एनर्जी फुल है। आप बाजार जाते हैं तो आपकी जेब क्या आनी शुरू हो जाती है खाली, लेकिन उसकी जगह पे आपके हाथों में क्या आने शुरू हो जाते हैं, शॉप पर सामान लेना शुरू कर देते हैं। अब आपकी वहां से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है और काइनेटिक यानी आपकी जेब हल्की होती जा रही है, लेकिन जितनी जेब हल्की होती जा रही है उतना हाथ भारी होता जा रहा है, आप सामान लेते जा रहे हैं। समझ आ रही बात की। और जब वापस आते हैं तो जेब खाली होती है, सामान फुल होता है। यानी जितना वो कम होता जा रहा है, एक चीज कम होती जा रही है उतनी बढ़ती चली जा रही है, दूसरी बढ़ती चली जाए। सही है, या दूसरे लफ्जों में जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसको मैं लिख सकता हूं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। लेट्स सपोज, अब एक अलग एग्जांपल देता हूं मैं। हमारे पास एक बॉडी थी, जिसकी हाइट थी h1, मैस m था और हाइट क्या थी h1 हाइट पे थी। चलो यहां पे वैसे ही लिख देता हूं, वो h1 हाइट पे थी। कितनी हाइट पे थी h1। वो बॉडी गिर गई, बॉडी नीचे गिरी। अब देखें वो यहां पे भी गिर रही है, यहां पे उसकी वेलोसिटी है v1। वेलोसिटी क्या है v1। वो हाइट h1 पे थी। अब यहां पे दरमियान में आ गई वो, अब उसकी हाइट होगी h2। हाइट क्या होगी h2 और यहां पे उसकी वेलोसिटी होगी v2। अब देखें जैसे जैसे बॉडी नीचे आ रही है उसकी हाइट कम होती जा रही है। हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh। हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी भी, लेकिन चूंकि ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे जमीन के करीब आती जा रही है उसकी ग्रेविटी, जब ग्रेविटी बढ़ती जा रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv स्क्वायर। जैसे जैसे बॉडी नीचे आती जा रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जा रही है। नहीं समझ आ रही बात की, यहां तक कोई कंफ्यूजन? आप देखें यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh1 माइनस यहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh2। इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, इतनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ
mv1 स्क्वायर। नहीं समझ आई? लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन, बॉडी नीचे जाती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, लेकिन बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है। मैं कॉमन ले लेता हूं, mg इंटू h1 माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ कॉमन ले लूं, 1/2m कॉमन ले लेता हूं, अंदर क्या रह गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। सही है जी। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। अगर कोई बॉडी गिर रही हो, उसकी हाइट्स का जो डिफरेंस है उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आ जाएगा कितनी उसने पोटेंशियल एनर्जी लूज कर दी है, और उसकी वेलोसिटीज के स्केयर्स का जो डिफरेंस है उसको हाफ में एस से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो जैसे जैसे बॉडी गिरती है उसकी हाइट कम होती है, हाइट कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही है, लेकिन चूंकि ग्रेविटी बढ़ती है इस वजह से वेलोसिटी बढ़ती है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पे एक मसला है, इस सारे के अंदर हम देखिए, मैंने आपको कहा बाजार शॉपिंग करने जा रहे हैं तो आपकी जेब भरी हुई है, बाजार जाके आपकी जेब हल्की होनी शुरू होगी, लेकिन इस सारे चक्कर के अंदर एक चीज का हमने कंसीडर नहीं की, रास्ते का किराया। समझ आ रही बात की? वालेकुम सलाम। तो अब एक चीज हमने कंसीडर नहीं की, इसी तरह ही जब बॉडी नीचे गिर रही है तो एयर रेजिस्टेंस है, हवा में से गिर रही है ना, तो हवा की रगड़ की कुव्वत है, तो कुछ वर्क होगा एयर की रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। सही है जी। लेट्स सपोज, अब इसको देखते हैं, अभी तक हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ था। क्या किया हुआ था? एयर रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ था? अब हम देखते हैं, लेट्स सपोज ये बॉडी यहां पे थी, यहां पे इसकी हाइट थी h, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? हाइट h थी, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? mgh। लेकिन बॉडी गिरनी शुरू होगी, लेकिन पहले हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया था, अब एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं करते। अब एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट, लेट्स सपोज यहां पे एयर रेजिस्टेंस है स्मॉल f, स्मॉल f। जब बॉडी यहां से यहां तक जाती है तो डिस्टेंस कितना कवर करती है? h। अब w वर्क क्या होता है? f इंटू d। फोर्स कितनी है? f, और डिस्टेंस कितना है? h। अब इतना वर्क हो जाएगा और ये नेगेटिव वर्क होगा जो एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट होगा, जो बॉडी कर रही है किसके अगेंस्ट? अब देखें, अब अगर आप यहां से घर से 1000 रुपया लेके चले थे, कितना शॉपिंग के लिए लेके चले थे? 1000 रुपया, तो 100 रुपया आपका रास्ते का किराया लग गया। 100 रुपया आपका क्या लग गया? रास्ते का। तो आप शॉपिंग कितने की कर सकेंगे? 900 रुपए की। कितने की? 900। यानी अब आज जो आप घर से पैसे लेके चले थे उसमें से आप 100 क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास बाकी आपका वहां पे सामान निकलेगा। नहीं समझ आई बात की? यानी अब बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, उसमें से इतना वर्क उसने कर दिया एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, बाकी उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। यानी अब जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। वर्क डन अगेंस्ट WF क्या है? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। यानी जो अब पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से इतना तो वर्क हो गया, ये था आपके जेब में पैसे, उसमें से इतना आपका किराया लग गया, बाकी आपकी शॉपिंग है। ठीक है, बॉडी की जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें से फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क निकालेंगे, बाकी उसकी क्या बनेगी? काइनेटिक एनर्जी। तो अब यानी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी? mgh माइनस fh, माइनस fh। या यहां से mgh किसके इक्वल आ गया? हाफ mv स्क्वायर प्लस fh। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है अब वो दो चीजों में कन्वर्ट हो रही है, एक तो काइनेटिक एनर्जी में प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो जब बॉडी गिरती है आम हालात के अंदर, क्योंकि हम एयर रेजिस्टेंस जो है वो हर जगह पे होती है, हवा तो हर जगह पे होती है, इस वजह से जब एक्चुअली प्रैक्टिकली हम करते हैं तो फिर हमें उसकी जब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो फिर हमें एयर रेजिस्टेंस को जो है वो साथ कंसीडर करना पड़ता है। बहरहाल देखें, ये वर्क डन अगेंस्ट, मैंने कहा था एनर्जी और वर्क एक ही चीज के, एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो बहरहाल एनर्जी जो है वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल रही है, लेकिन टोटल रह वो ही रही है। यहां पे वो सारी की सारी पोटेंशियल थी, यहां पे वो सारी की सारी काइनेटिक थी, खत्म नहीं हुई, या फिर वो वर्क की शक्ल में इस्तेमाल होती चली जा रही है। आप खाना खाते हैं, एनर्जी आती है, उससे आप बॉक्सिंग कर लें, उससे आप दौड़ लगा लें, उससे आप जो भी कर लें, वो शक्ल तो बदल सकती है लेकिन एनर्जी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदल सकती है, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो आज हमने देखा कि मैकेनिकल एनर्जी इंटर कन्वर्ट होती है। आपने कप पकड़ा हुआ था, आपके हाथ में वो कप था,
उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। जब आपने उसको छोड़ा वो गिरना शुरू हो गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। जब वो नीचे जाके टकराया, अब नीचे जाके टकराया तो जमीन पे गिर गई। ये पेंसिल है, यहाँ पे इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने छोड़ा काइनेटिक एनर्जी, नीचे गिरा, अब किधर गई एनर्जी? ये साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी। यानी अल्टीमेटली सारी एनर्जीज हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? ये चीज बड़ी अलार्मिंग है कि हम सारे एनर्जी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है और एनवायरनमेंट में जा रही है। किस में जा रही है? जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होता जा रहा है? हीट अप होता जा रहा है, उसका टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। और एनवायरनमेंट की हीट को इस्तेमाल करने का कोई खातर खा तरीका अभी तक इजाद नहीं हुआ। तो इस वजह से हमारे एनर्जी रिसोर्सेज दिन ब दिन क्या होते चले जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं, कम होते चले जा रहे हैं। और इसी वजह से हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज यूज करने चाहिए जो कभी खत्म ना हो। उसमें वाटर हाइड्रो पावर है, उसमें सोलर एनर्जी है, उसमें इस किस्म की बहुत सारी एनर्जीज हैं। वो हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से जब देखेंगे तो इस पे बात कर लेंगे। ठीक हो गया जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। लाइन इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। पेज नंबर है जी 89। कंसीडर ए बॉडी ऑफ मैस m एट रेस्ट। एक बॉडी है जिसका मैस m है और वो रेस्ट पे है एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, हाइट h पे जमीन की सतह से। एट पोजीशन A द बॉडी हैज पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। वी रिलीज द बॉडी एंड एज इट फॉल्स वी कैन एग्जामिन हाउ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज एसोसिएटेड विद इट इंटरचेंज। तो जैसे बॉडी को छोड़ते हैं वो नीचे गिरना शुरू होती है, तो हम देखते हैं कि पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जीज कैसे इंटरचेंज हो रही थी। लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन B व्हेन द बॉडी हैज फॉलन थ्रू ए डिस्टेंस x इग्नोरिंग एयर फ्रिक्शन। हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पोजीशन B पे देखते हैं जब बॉडी ने डिस्टेंस x कवर कर ली। तो ये सारी कैलकुलेशन मैंने करवा दी है, आप देख लें इसको। ये अगले सफे पे जो है ना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mvc² इज इक्वल टू mgh। इससे नीचे जो पैरा दिया हुआ है, thus at point C kinetic energy is equal to the original value of the potential energy of the body। तो C पॉइंट पे जो बॉडी की ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पे आके क्या बन गई? उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। एक्चुअली व्हेन ए बॉडी फॉल्स इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस। जब बॉडी गिरती है उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। द बॉडी इज बीइंग एक्सेलरेटेड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। बॉडी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट होती जा रही है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। The increase in velocity results in the increase in its kinetic energy। तो जब velocity बढ़ती जा रही है उसकी kinetic energy भी बढ़ती जा रही है। On the other hand, as the body falls, its height decreases and hence its potential energy also decreases। लेकिन जब बॉडी गिरती है तो उसकी हाइट कम होती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। mgh1 minus h2 is 1/2 mv2² minus v1², where v1 and v2 are the velocities of bodies at h1 and h2 respectively। This result is true only when frictional force is not considered। ये बात यहां तक बात थी जब तक फ्रिक्शन को हमने कंसीडर नहीं। आगे हम फ्रिक्शन में आ जाते हैं। If we assume that a frictional force F is present, अगर frictional force F मौजूद हो during the downward motion, then a part of potential energy is used in doing work against friction equal to Fh। The remaining potential energy is equal to mgh minus fh is converted into kinetic energy। तो फिर जो बाकी काम था mgh minus fh वो kinetic energy के इक्वल आया। तो ये निकाल दिया हमने। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो जी। अल्लाह हाफिज।